कांग्रेस का ये तर्क बौद्धिक तर्क नहीं है, ये कुछ कुछ थेतरई है। अभी किसी ने थेतरई शब्द इस्तेमाल किया था, नीतीश बाबू उसको कहते थेतरोलॉजी। मैंने इंदिरा गांधी के समय के चुनावों को भी भारत में पढ़ा है, देखा है, समझा है। क्या पूरे भारत में इंदिरा गांधी की जादू चलता था? ऐसा तो नहीं। तब भी कुछ सीटें हारती थी, कुछ राज्य हारती थी कांग्रेस। एक चीज तो क्या हम ये कहते हैं इंदिरा गांधी नेता नहीं थी, सबसे बड़ी नेता नहीं थी अपने समय की? मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता। कांग्रेस आज कर सकती, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं। कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है झूठ बोलना, मेरी मजबूरी थोड़ी ना है। 32%, 33%, 36%, 37% पर क्या कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी भारत में? तब कांग्रेस ने देश की नेता इंदिरा गांधी बोला कि नहीं बोला? 36% वोट पर इंदिरा गांधी देश की नेता हो जाएंगी, लेकिन 45% पे मोदी देश के नेता नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बोले जयराम रमेश ने मना किया बोलने से। अरे कैसी बात करते हो भाई, कुछ तो ईमानदारी बरतो भाई। मैं इस बेईमानी के साथ नहीं खड़ा हो सकता ना, चाहे गंगा में खड़े हो जाओ सब लोग, मैं इस झूठ के साथ नहीं खड़ा हो सकता। दूसरी एक बात और आई, कहा गया कि दक्षिण में हमारी ध्वज पताका फहरा रही है कांग्रेस की। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी। नई पीढ़ी के लोगों को जानना चाहिए, इमरजेंसी के दौरान जब चुनाव हुआ ना 77 में तारिक खान, तो इंप्रेशन ये है कि कांग्रेस खत्म हो गई। तब भी दक्षिण को मिला, दक्षिण से 126 सीट इंदिरा गांधी जीत के लाई थी, तो सरकार बना ली थी नहीं ना। इसलिए ये चतुराई मत करिए उत्तर दक्षिण की लड़ाई खड़ी करने की, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, जान लीजिए पार्टी का। और दक्षिण में भी कांग्रेस अकेले कहां झंडा उठा रही है बताइए? तेलंगाना छोड़ दीजिए, एक आध राज्य छोड़, आंध्रा में जगन रेड्डी है, वो कांग्रेस ही है नहीं ना। स्टालिन की पार्टी कल तक भाजपा के साथ थी कि नहीं थी? वहां तमिलनाडु में आपका शासन है नहीं? चिदंबरम मुख्यमंत्री है नहीं? कर्नाटक में कल तक भाजपा का शासन था, लोकसभा में आपसे ज्यादा सीटें कर्नाटक से भाजपा के पास है, तेलंगाना में आपसे ज्यादा सीटें लोकसभा की भाजपा के पास है। आंकड़ों को झुटला देंगे क्या मित्र? कल को मुझसे कोई कहे आके कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है और हम बड़ी पार्टी हैं, अकाली दल वाले कहें, कांग्रेसी कहें, भाजपाई कहें, तो मैं तो नहीं मानूंगा ना। चाहे छत से कूद पड़ो तब भी नहीं मानूंगा यार। मेरे पास बुद्धि विवेक है। मुझसे कोई आके कहे दिल्ली राज्य में हम बड़ी पार्टी हैं, जनता दल यूनाइटेड, और आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी, ये थेथरोलॉजी है। Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मैं इसे थेथरोलॉजी को ना प्रमोट करता ना स्वीकार करता। मेरे मापदंड बिल्कुल खरे हैं। एक बात और आई कि ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि बीजेपी को जो मैंडेट मिलता है वो मैंडेट शायद कहीं से और से आ जाता है, कुछ नंबर 2 का या छोटा मैंडेट है क्या? भाई साहब, लोकसभा में 14 में आए तो भारत ने चुना और 19 में आए तो भी भारत ने चुना क्या?
जैसे जवाहरलाल को चुना था, जैसे इंदिरा गांधी को चुना था। इस ईमानदारी को कायम रखिए। इतनी भी थेथराई मत फैलाइए सब लोग। क्या मोदी के पास जो 303 सीटें हैं वो जवाहरलाल नेहरू के पास जो बहुमत था उससे कम महत्वपूर्ण है? या इंदिरा जी के पास जो बहुमत था उससे कम पवित्र है? इंदिरा जी को भी हमने ही सीट दी, वोट दिया, नेहरू को भी हमने दिया और मोदी को भी हमने दिया। हमसे मतलब भारत ने दिया। आपके कहने से मान लेंगे कि उनका वोट पवित्र था, इनका वोट अपवित्र है? नहीं। उत्तर प्रदेश में हमने ही मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, हमने ही मायावती को, हमने ही अखिलेश यादव को, हमने ही योगी आदित्यनाथ को। आपके कहने से मान लेंगे? तारिक खान कहेंगे नहीं नहीं योगी जी का कुछ नहीं है, तो इनके कहने से थोड़ी मान लेंगे। एक बड़े मैंडेट के साथ जनता ने उनके माथे पर रोली तिलक लगाया है। भाई इनको नहीं समझ में आ रहा, आप न समझे। इनको उनसे कुछ व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, मान ले। पार्टी की परेशानी हो सकती है, मान लिया। लेकिन वो उत्तर प्रदेश के उतने ही प्रामाणिक मुख्यमंत्री हैं जितने बाकी रहे नारायण गोविंद वल्लभ पंत से लेकर आज तक। और ये बात गलत हो तो बता दीजिए। मैं इसी बेईमानी के साथ नहीं खड़ा हो सकता ना। ये बौद्धिक प्रपंच है। भारत की जनता का जनादेश हमेशा पवित्र होता है। तारिक भाई, रत्नाकर भाई, जान लीजिए, तकी साहब आप भी। हर प्रधानमंत्री भारत के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बनता है। कोई पार्टी बना लेगी क्या किसी को प्रधानमंत्री अपने बलबूते? ऐसे तीखापन क्यों है बातचीत में? ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जीत जाए, कहीं भाजपा जीत जाए, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल चेहरा, मोरा, वाक्य सब इतने तीखा हो जाता है। क्यों है इतना एसिड? लोकतंत्र में इतना एसिड नहीं होना चाहिए, ना अंदर ना बाहर। क्योंकि आपके एसिड होने से भी जनता की सेहत में क्या फर्क पड़ता है? हमने इंदिरा गांधी का दौर देखा। उस समय बाकी लोग इतने ही दुखी रहते थे कि इंदिरा गांधी चल रही है। जनता की सेहत पर तो फर्क नहीं पड़ा। जब तक मन किया तब तक चलाया ना इंदिरा गांधी का दौर। आज नरेंद्र मोदी जनता की पसंद है, क्या दिक्कत है? Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। आपके कहने से जनता का जनादेश नहीं बदलता ना मित्र। आपकी जिम्मेदारी अभी तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने कुनबे को संभाल के रखो। अखिलेश जी अलग जा रहे हैं, ममता जी अलग जा रहे हैं, सोरेन अलग जा रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी कह रही है कि अब हमको दे दो चाबी घर की और हमारा नेम प्लेट लगाओ इसमें। वो समेटो, लड़ाई वहां के लिए लड़ो अभी तो फिलहाल, तब 24 आएगा। लेकिन इतने सब लोग ख्याल रखिए कि भारत का मतदाता, भारत भाग्य विधाता कौन है? भारत का मतदाता ना। उसके जनादेश को छोटा करने की कोशिश मत करिए सिर्फ इस आधार पर कि जो व्यक्ति जीता वो हमको नापसंद है। ये तर्क ठीक नहीं। अच्छा मान लीजिए नहीं माने तारिक भाई, लेकिन क्या आप अपनी सरकार खुद बना लेंगे? नहीं। बोले ये सरकार हमको पसंद है, हम अपनी बनाएंगे मोहल्ले में। नहीं ना। आप अपने आप डीएम एसपी के ट्रांसफर कर देंगे? नहीं ना। कोई वैकल्पिक विषय थोड़ी ना है जनादेश को मानना ना मानना। मानना ही है मित्र। कोई पार्टी अपना प्रधानमंत्री घोषित कर देगी क्या कि मोदी जी हमको पसंद नहीं, बोले हम तो अब रामलाल को प्रधानमंत्री घोषित कर दिए? इसे तो नहीं हो सकता ना।
जनादेश से ही निकलकर व्यक्ति बनेगा। वही भारत का फैसला है, वही भारत का जनादेश है। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मेरे मित्र ने अभी एक याद दिलाया कि इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई, पटना, बेंगलुरु, मुंबई। 3 बैठकें, 3 राज्यों का चुनाव, फंस गया पेंच, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ये संयोग है क्या है, ईश्वर जाने। और एक चीज और भी कि 6 दिसंबर की तारीख भी कांग्रेस को पता नहीं किसने बता दी रखने के लिए। 6 दिसंबर की तारीख कांग्रेस को कभी राजनीतिक तौर पर सूट कैसे कर सकती है? भारत की राजनीतिक दशा और दिशा बदली थी उस तारीख से। 5 रख लेते, 7 रख लेते भैया। खैर, ये संयोग और प्रयोग कई बार चलते रहते हैं राजनीतिक जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी। लेकिन मेरा मूल विषय ये था कि देश का जनादेश, जनता का जनादेश हर स्थिति में पवित्र है, हर स्थिति में वरेण्य है, हर स्थिति में उसको, उसके प्रति श्रद्धावनत होना चाहिए जो भी लोग भारत के राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमें जनादेश पसंद आए, हमारे मन का हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन जनादेश हमारे सम्मान का हकदार है, हमारे सम्मान का पात्र है। ये हमेशा ध्यान रखिए। धन्यवाद।